रडार पर होने चाहिए। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आर श्रीशंकर है, हेड इक्विटी प्रभुदास लीलाधर। मिस्टर श्रीशंकर, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला कमेंट का बजट पर ही लेना चाहती हूँ। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो गई हैं सभी सेक्टर्स की, सभी इंडस्ट्री बॉडीज की। आपकी सोच क्या है इस बजट को लेकर और मार्केट्स को रिलेट करते हुए आप कैसे देख रहे हैं? See, our expectation is on the budget, how the entire fiscal deficit is going to be addressed, and if the fiscal deficit get addressed at 4.1% of GDP, which was the target that the government has given in the last budget, and probably then we should start to see interest rate reduction. Our own expectation is that there is the interest rates needs to reduce at a much faster pace to actually see a large more investments actually or investments happening in the economy to take it forward for a faster growth. ओके हिमांग, जैसे कि आप कह रहे थे कि मेक इन इंडिया इस बजट की बड़ी थीम होगी और कुछ भी थीम हो सकती है। जैसे हमने बात की थी हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक बड़ी, अगर आप देखें, अप्रोच जो थी मोदी गवर्नमेंट ने शुरू से ही लेके चली है। मैं इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक आर्टिकल पढ़ भी रहा था कि शायद इस बार नया घर लेने वालों को, जो कि हाउसिंग लोन के जरिए नया घर लेते हैं, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जो इंटरेस्ट छूट होती है, ब्याज में छूट होती है, उसको बढ़ाया जा सकता है उसका दायरा। एग्जैक्टली इसका फायदा आप थोड़ा सा रियल एस्टेट कंपनी को देख रहे हैं क्या रियल एस्टेट पे थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहेंगे आप प्री बजट? डेफिनेटली जो अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो एक बड़ी थीम उभर कर आएगी। और हमने ये भी देखा है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस है, जैसे FSI बढ़ाने की बात है, उसमें भी काफी जोर दिया गया है। तो जो कंपनीज लो कॉस्ट या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स है, इवन टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द कंपनीज लाइक इंडियाबुल्ड रियल एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सारी कंपनीज के अंदर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। ओनली थिंग इज कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी हाई बीटा सेक्टर है और उसमें हम कभी कभी देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या टेक्निकल अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी 71 अंक नीचे डे लो पर अगर आप देखें कारोबार कर, तो टर्बुलेंस काफी बड़ी है और अब एक हम बड़े क्रिटिकल सपोर्ट जोन बेस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज 8800। वहां से महज 25 अंकों का फ्रैक्शन है। हमारी खास बातचीत दो खास मेहमानों के साथ जुड़ी रहेगी, चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 62 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8832 के लेवल पर। सेंसेक्स में भी 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है विद नेगेटिव बायस। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हेमांग जानिए, साथ साथ आर श्रीशंकर भी हैं। श्रीशंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हेमांग भी जिक्र कर रहे थे कि हाउसिंग फॉर ऑल, इस पर सरकार का फोकस रहेगा और LIC हाउसिंग जैसी कंपनीज बेनिफिशियरी रहेंगी, लेकिन मैं सीमेंट सेक्टर पर आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ। हाउसिंग पर ऑल पर फोकस बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़े, सबका बेनिफिट मिलेगा सीमेंट स्टॉक्स को, सीमेंट कंपनीज को। आपका आउटलुक इस सेक्टर पर क्या है बजट के मद्देनजर? Housing obviously is a very important sector, and we expect that if the taxation benefits for housing actually goes up, then there will be more interest in the sector. So it all depends upon how much of incentives are given for tax savings and tax benefits are given for owning of houses. ओके हिमांग, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा एग्जैक्टली, अगर आप देखें कैपिटल गुड स्टॉक्स, इनको जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का। क्या चाइना से जो कैपिटल गुड्स आते हैं या फिर कैपिटल स्टॉक्स ये इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ड्यूटीज हैं, उसको रेशनलाइज किया सकता है क्या आपको लगता है कि कैपिटल गुड्स को थोड़ा सा कुशन देने की इस बजट में कोशिश की जाएगी? और ऐसे में क्या कैपिटल गुड्स आपके रडार पे होंगे? डेफिनेटली दो बातें यहाँ पे हैं। एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है, जो नया पैसा गवर्नमेंट की तरफ से और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ से जो चैनलाइज इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रहा है, तो उसको एक प्राथमिकता देने की जरूरत है, उसको एनकरेजमेंट देने की जरूरत है। और दूसरी ये बात है कि काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है या ऐसे कैपिटल गुड्स के प्रोडक्ट्स है जहाँ पे इंटरनेशनली प्राइसेस कम हो गए क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए, तो उसके चलते हुए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाने की आवश्यकता डेफिनेटली है, कमोडिटीज में भी है और कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स में भी है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरह का अगर इंपोर्ट ड्यूटी का प्रोटेक्शन अगर बजट में लाया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगी कैपिटल गुड सेक्टर के लिए, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक भेल, थर्मैक्स एंड टू सम एक्सटेंट L&T के लिए।
जी, इनफैक्ट मिस्टर श्रीशंकर, एक सेक्टर जिसके बारे में हर बार बात होती है बजट से पहले, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। एक्सपेक्टेशंस इस बार ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो रोड डेवलपमेंट में जो कंपनीज हैं, आरबी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनीज बेनिफिशियरी हो सकती हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर कुछ भी काम होता है तो वाटक वाबा जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। तो आप इस थीम को कैसे प्ले कर रहे हैं बजट पर्सपेक्टिव से? See, infrastructure में there are two aspects. See, आपने वाटक का नाम लिया और अशोका बिल्डकॉन का लिया, वो L&T का लेना, सद्भाव लेना, IRB लेना, बहुत जरा कंपनी से. But let's look into these companies per se. There are two aspects to it. One is NHAI, etc., giving orders as EPC contracts. Second is the BOT projects. BOT projects के लिए ये companies will have to invest their capital and fund that particular project. And the problem with infrastructure sector is most of the companies, because of the large number of BOT projects that they have taken, उसके पास अभी नया प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं है. So infrastructure में ट्रस्ट आने का टाइम पे it should be more of an EPC projects which should be coming in. That is what is going to benefit much more. And if you take Watak, Wabag, etc., that is more of a urban infrastructure for the developments which will happen. Obviously, these companies will down the line benefit big time. हिमांग, थोड़ा सा ऐसे स्पेस की बात करते हैं जहां पे अगर आप देखें वैल्यूएशंस काफी खराब हो गए हैं. लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन. और जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो मैं तमाम स्टॉक्स को शामिल कर रहा हूं उसमें, जैसे जीलन हो गया, जैसे एवरॉन हो गया, जैसे एडुकॉम्प हो गया. साथ ही साथ मैं यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन यानी IT एजुकेशन जैसी कंपनी को भी शामिल कर लेता हूँ, जिसमें एपटेक हो गया या फिर NIT लिमिटेड हो गया. क्या आपको लगता है कि इस स्पेस पर भी इस बजट के प्रोस्पेक्टिव से नजर डालनी चाहिए? एक तो एजुकेशन और प्लस डिजिटाइजेशन इन एजुकेशन, ये भी बड़ा अगर आप देखें अहम मुद्दा है. तो क्या ये थीम आपके जहन में है इस वक्त? क्या इस पर सोच के कुछ काम करना चाहिए इस बार? देखिए, इसमें ये बात है कि एज अ अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली. मिस्टर श्रीशंकर, आप कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन स्पेस पे? आपकी राय क्या होगी इस वक्त? There is no comment from my side. ओके, आप एजुकेशन को ट्रैक नहीं करते. इस बीच अगर आप देखें निफ्टी पर करीब 64 अंकों की गिरावट, करीब 8831 के स्तर पर. खैर मिस्टर शेषन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अधिकतर सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया. और हिमांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. सभी काउंटर्स और इंडिसेस पर और